सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी आउट। और आज हम बात करने वाले हैं पीएचपी का सबसे पहले सेशन में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं फॉर्म हैंडलिंग की। तो अब हम बात करेंगे बेसिकली कि कैसे हम एचटीएमएल फॉर्म से डेटा पीएचपी पे रिसीव कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना है। और विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे एक नई फाइल बनानी है। एक नई फाइल क्रिएट कर लीजिए, यहाँ पे न्यू फाइल सेव कर लीजिए इसको। कहाँ सेव करना है? सी ड्राइव में जाना है, जैम्प में जाना है, htdocs के अंदर जाना है। और यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना रखा है php नाम का, इसके अंदर अपनी फाइल को सेव करना है। तो ये हमारा सेशन 32 है, 32.php। तो अभी तक हमने बेसिकली सारे चीज़ों की बात कर ली है। तो बेसिक टैग्स की बात कर ली है, बेसिक सिंटैक्स की बात कर ली है पीएचपी में। अब हम बात करेंगे कुछ एडवांस चीज़ों के बारे में। तो ये जो पेज है सेशन 32.php लिखा है, मैं इसको एचटीएमएल से सेव करता हूँ और मैं इसको एक दूसरा पेज बनाऊंगा सेशन 32.php। उस पर मैं इस डेटा को रिसीव करूंगा, जो भी मैं यहाँ से भेजूंगा फॉर्म से। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, पहले यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊंगा मैं। HTML हेड टाइटल PHP फॉर्म हैंडलिंग। ठीक है, मैंने हेडिंग दे दिया। और यहाँ पे मैं बॉडी टैग बना लेता हूँ, बॉडी। और यहाँ पे मैं देखिए क्या बना रहा हूँ, सेंटर टैग का यूज़ कर ले रहा हूँ। और सेंटर टैग में H1 यहाँ लेते हैं, PHP फॉर्म हैंडलिंग, PHP फॉर्म हैंडलिंग। ठीक है, मैंने एक हेडिंग दे दी है और यहाँ पे मैं एक फॉर्म बना दे रहा हूँ। फॉर्म एक्शन इज इक्वल्स टू, इसको भी ब्लैंक छोड़ते हैं, मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। और यहाँ पे मैं एक इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल्स टू एस नेम, प्लेस होल्डर, एंटर नेम। और रिक्वायर्ड लगा देते हैं। और यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल ले लेते हैं, नेम इज इक्वल्स टू एस ईमेल ले लेते हैं, प्लेस होल्डर, एंटर ईमेल, रिक्वायर्ड। और यहाँ पे बी आर लगा लेते हैं, जिससे हमारे वो जो फील्ड्स हैं वो एक ब्रेक करके दूसरी लाइन में जाए, नहीं तो सब एक साथ आने लग जाएगा। तो बी आर इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड, नेम इज इक्वल्स टू एस पासवर्ड, प्लेस होल्डर, एंटर पासवर्ड। और रिक्वायर्ड। और यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट बटन। तो हमने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जो आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, ये बेसिक HTML है। और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं, बटन का नाम ले लेते हैं रजिस्टर। ठीक है, और इसको करते हैं सेव और चलते हैं, कराते हैं इसको रन। तो रन कराने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना जैम सर्वर स्टार्ट कर लीजिए। जैम सर्वर स्टार्ट करिए और यहाँ से PHP अपाचे को स्टार्ट करना है इसको। और यहाँ पे हम जाएंगे गूगल क्रोम पे और यहाँ पे हमें लिखना है localhost/php। यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स देख रहे हैं आप लोग, आ रही हैं। तो यहाँ पे हमें सेशन 32 को ओपन करना है और यहाँ देखिए एक फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, जो हमने फॉर्म यहाँ पे बनाया है वही फॉर्म यहाँ पे बन के आया है। तो अब मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे जो भी डेटा टाइप करूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अनुज कुमार सिंह लिखता हूँ, ईमेल इक्वल्स टू दिस लिखता हूँ, पासवर्ड इक्वल्स कुछ भी लिख देता हूँ और करता हूँ रजिस्टर। तो इस डेटा को जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूं तो ये एक एक्शन पे जाके सेंड हो, और वहां पे वो मैं देखना चाहता हूं कि मैं एस नेम में जो भर रहा हूँ, एस ईमेल में जो डेटा डाल रहा हूँ और एस पासवर्ड में जो डेटा डाल रहा हूँ, यानी इन फील्ड्स में जो भी मैं डेटा भर रहा हूँ वो मुझे उस पेज पे डिस्प्ले हो जाए, कि मैं जो भी चीज़ें भर रहा हूँ वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो मैं यहाँ पे देखिए क्या करूँगा, सेम इसी नाम से बनाऊंगा लेकिन .html नहीं .php बना दूंगा। सेशन
32.php। ओके, तो एक नई फाइल हमें बनानी है session32.php नाम से। तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और देखिए मैं क्या करूँ, एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। न्यू फाइल सेव कर लेते हैं इसको। वहीं सेव करना है जहाँ पे बताया था, सी ड्राइव में, XAMPP में, htdocs में, PHP वाली फाइल के अंदर, यहीं पे अपने फाइल को session32.php नाम से सेव कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें उस डेटा को रिसीव करना है। देखिए होगा क्या, यहाँ पे मैं अभी जो मेथड है उसको मैं पोस्ट ना करके गेट करता हूँ, ठीक है। और देखिए मैं करूँगा क्या, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ फिल करते हैं और करता हूँ रजिस्टर। तो देखिए ये आ रहा है सेशन, अगर आप देख पाए तो सेशन 32.php पे, और साथ में गेट क्या कर रहा है, आपके एस नेम में अनुज कुमार सिंह लेके आ रहा है, एस ईमेल में anuj@gmail.com लेके आ रहा है। ये जो %40 लिखा है ये बेसिकली आपका @ का सिंबल होता है यूआरएल में, और एंड पासवर्ड एल के जो मैंने लिख रखा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे गेट का यूज इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज हम यहाँ पे पासवर्ड भेज रहे हैं, तो पासवर्ड हमें शो ना कर जाए यूआरएल में, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पोस्ट का। बिकॉज पोस्ट का डेटा जो होता है वो यूआरएल में हाइड होता है, यूआरएल में वो शो नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस पेज पे अब डेटा को भेजने वाला हूँ। यहाँ देखिए पीएचपी में कैसे इस डेटा को रिसीव करेंगे, तो सबसे पहले हमें पीएचपी का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करना है, जैसे हम अभी तक करते आए हैं, नेम इज इक्वल्स टू, अभी तक हम ऐसे लिखते आए अनुज कुमार सिंह स्टैटिक डेटा, लेकिन अब हमें डेटा स्टैटिक नहीं लिखना है। अब हमें ये डेटा कहाँ से रिसीव करना है, फॉर्म से, जो फॉर्म में डेटा है उसको रिसीव करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है जिसका नाम है $_post, उसके बाद डबल कोट्स में एस नेम। बेसिकली ये जो एस नेम लिखा हुआ वो उस वेरिएबल का नाम है जिसमें वो डेटा आ रहा है। देखिए एस नेम लिखा हुआ, ये एस नेम उस वेरिएबल का नाम है जिससे डेटा आ रहा है, जिसमें डेटा है। ये पोस्ट वही मेथड है जो यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप यहाँ पे गेट से डेटा भेजते, यहाँ पे अगर गेट लिखा होता तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होता, _गेट। अगर आपने गेट से डेटा भेजा होता, इफ यू सेंड डेटा थ्रू गेट, तो आपको क्या लिखना होता है, $_गेट, और यहाँ पे क्या लिखना होता है, एस नेम। इस तरीके से लिखना होता, लेकिन मैंने पोस्ट से भेजा इसलिए मैं लिख रहा हूँ $_पोस्ट। उसके बाद मेरे को क्या, इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट $नेम, ठीक है। उसी तरीके से मैंने ईमेल भेजा है और पासवर्ड भेजा है, उसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ ईमेल इज इक्वल्स टू $_पोस्ट ईमेल, और ईमेल नहीं है, बेसिकली उसका नाम एस ईमेल है। अगर आप यहाँ पे देखिए यही नाम यूज करना आपको जो आपने यहाँ पे नेम लिख रखा है। ये हम इसलिए लिखते आए हैं अभी तक क्योंकि हम इसी में डेटा सेव कराते हैं और इसी डेटा को हम यहाँ पीएचपी में रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे ईमेल प्रिंट $email, उसी तरीके से हमने पासवर्ड भेजा है तो पासवर्ड इज इक्वल्स टू $_post एस पासवर्ड, और यहाँ पे देखिए हम इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट $पासवर्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, रन करा के आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए मैंने क्या किया, रिफ्रेश, यहाँ पे मैंने डाला अनुज कुमार सिंह, ईमेल इज इक्वल्स टू anuj@gmail.com, पासवर्ड इज इक्वल्स टू anuj 1 2 3 4, और मैं करता हूँ रजिस्टर। ये देखिए जो भी डेटा आप वहाँ से अब फिल करोगे वही डेटा यहाँ पे रिसीव होगा। ये सब कुछ एक साथ इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे कोई BR नहीं लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट BR, और सेम यहाँ पे भी यही कर लीजिए, यहाँ पे भी लिखिए प्रिंट BR, और देखिए मैंने किया सेव, और यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। तो अनुज कुमार सिंह anuj@gmail.com और पासवर्ड। अब आप जो भी यहाँ पे डेटा फिल करोगे वही डेटा आएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ शिवानी @gmail.com, शिवानी 1 2 3 4, और देखिए ठीक है। तो ये है, इस तरीके से आप डायनेमिकली डेटा रिसीव कर पा रहे हो। तो यहाँ पे मैंने अगर गेट लिखा होता तो वो एरर दे रहा होता बिकॉज यहाँ पे भी आपको फिर क्या लिखना होता है, गेट। देखिए जैसे मैं यहाँ पे अगर गेट लिखता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे क्या करने पड़ेंगे, सारे मेथड्स को गेट। देखिएगा अभी एरर आ जाएगी अगर मैं गेट नहीं लिखता हूँ तो। यहाँ पे कोई भी डिटेल फिल करता हूँ,
और मैं करता हूँ रजिस्टर, ये देखिए एस नेम, एस ईमेल, एस पासवर्ड, सब में एरर दिखा रहा है बिकॉज ये डेटा अब किससे आ रहा है, गेट से आ रहा है, लेकिन मैंने क्या यूज कर रखा है यहाँ पे, पोस्ट। तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना होगा, गेट, यहाँ पे भी क्या लिखना होगा, गेट, और यहाँ पे भी क्या करना होगा, गेट। अब मैं करता हूँ फिर से रिफ्रेश और फिर से डेटा भेजता हूँ। तो देखिए अब मैंने गेट मेथड लगा दिया और मैं करता हूँ, देखिए तो यहाँ यूआरएल भी शो हो रहा है और साथ में यहाँ पे भी आ रहा है। तो हमें याद रखना है कि हम जब भी पासवर्ड, जो भी ये वाली फील्ड होती है जिसमें डेटा छुपा के भेजा जाता है, उसके लिए कभी भी गेट मत यूज़ करिए, हमेशा क्या यूज़ करिए, पोस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट, और यहाँ पे भी पोस्ट, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल था फॉर्म हैंडलिंग का, जिससे आप एक पेज का डेटा, मतलब एक HTML फॉर्म का डेटा आप किसी दूसरे पेज पे रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, टीच मी आउट, एंड प्लीज डू प्रैक्टिस दिस सेशन, बिकॉज अब हम जो भी बात करेंगे फॉर्म से बात करेंगे, जो भी डेटा रिसीव करेंगे हम फॉर्म से डेटा रिसीव करेंगे और उसको मैनिपुलेट करेंगे और डेटाबेस की भी अब बात करना चालू करेंगे। So thanks for watching. Please like and subscribe, teach me out, and please do support my channel.